सो मानिए आप एक डिटेक्टिव हैं और आपको एक केस मिला, राइट? तो आप करेंगे क्या? क्या डायरेक्ट जाके उसे अरेस्ट कर लेंगे कि पहले कुछ क्लूज फाइंड करेंगे कि इसने कुछ ऐसा गलत किया भी है या नहीं? क्या या फिर इस पे सिर्फ गलत चार्जेस हैं, राइट? तो आज हम वही करने वाले हैं डेटा सेट के साथ। सो बेसिकली किसी भी मॉडल को बनाने से पहले, लाइक किसी मॉडल को ट्रेन करने से पहले या फिर लाइक मॉडल पे वर्क करने से पहले हमें वर्क करना पड़ता है डेटा के साथ, राइट? तो हम पहले डेटा को चेक करते हैं कि लाइक डेटा एक्चुअली में है क्या, लाइक डेटा की स्पेसिफिकेशंस क्या है, या फिर लेट्स से डेटा के मीन क्या है, मीडियन क्या है, या फिर डेटा में कुछ मिसिंग वैल्यूज हैं क्या, क्या उसमें आउटलायर्स है। ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। लाइक हम हर चीज़ कवर नहीं करेंगे, उसके लिए दूसरी वीडियो होगी। इसमें हम जितना हो सके उतना ट्राई करेंगे ईडीए को एक्सप्लोर करने का कि एक्चुअल में ईडीए होता क्या है। तो भैया आपने ईडीए ईडीए बोल दिया, बहुत बार बोले ईडीए, पिछली वीडियो में भी बोला था। सो बेसिकली ईडीए होता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, राइट? तो मैंने पिछली वीडियो में बोल आप सोच रहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो से पाइथन स्टार्ट करेंगे। यस, हम पाइथन भी स्टार्ट करेंगे। हम ऐसे लेके चलेंगे ईडीए में, लाइक पहले हमने कुछ टर्म समझ ली कि एक्चुअल में होता क्या है। देन उसके बाद हमने कुछ लाइक कोडिंग पार्ट से इम्प्लीमेंटेशन देख लेगी, कितनी जल्दी हम वही चीज़ जो हम पेपर पर सीख रहे हैं वो कितनी जल्दी कर सकते हैं नमपाई और पांडास के यूज से। तो हाँ, इस वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे नमपाई और पांडास। मतलब ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ओवरव्यू लेंगे नमपाई पांडास का। आ, हम डीप में पढ़ेंगे नमपाई पांडास को कुछ अगले लेक्चर्स में। सो या लेट्स स्टार्ट। सो मैंने आपसे बोला था कि एमएल पाइपलाइन में स्टार्ट होते ही कि ईडीए डेटा प्री प्रोसेसिंग के बाद आता है, डेटा क्लीनिंग के बाद आता है। तो बेसिकली जब हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं तो हम डेटा प्रोसेसिंग को और डेटा को समझने को दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। मींस ईडीए और डेटा प्री प्रोसेसिंग को हम कंबाइन लेके चल सकते हैं। तो हाँ, हम डेटा प्री प्रोसेसिंग और ईडीए को साथ लेके चलेंगे। तो आइए चलिए आईपैड पर मैं कुछ समझाता हूँ आपको चीज़ें कि ईडीए, राइट? ईडीए सर होता क्या ईडीए? तो मानिए आप एक डिटेक्टिव है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, आज आप एक डिटेक्टिव है। आपको एक कल्प्रिट मिला है जो है डेटा। डेटा ने कुछ गलत किया है, राइट? तो हम डेटा के बारे में कुछ क्या करेंगे, क्लूज फाइंड करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू यू डेटा के क्लूज हो क्या सकते हैं? क्या वो कुछ नाइफ कैरी कर रहा है, मर्डरर है? तो नो। सो बेसिकली डेटा में क्लूज हम फाइंड कर सकते हैं। लाइक बेसिकली क्लूज फाइंड करने का मीन्स होता है थोड़े बहुत स्टैटिस्टिक्स का यूज करके। लाइक हमारे पास स्टैट्स भी दो तरह के होते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल, राइट? इन्फ्रेंशियल हम बाद में देखेंगे। इस वीडियो में हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हुए डेटा को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, राइट? तो ये तो बात हो गई स्टैटिस्टिक्स की, जो कि क्लूज फाइंड करने में काम आता है, राइट? तो सर ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है कि बेसिकली आप अपने डेटा सेट को डिस्क्राइब कर पा रहे हैं। बेसिकली लाइक हमारे पास इसके लिए डिस्क्रिप्टिव में बेसिकली मेजर्स ऑफ स्प्रेड होता है एक, और एक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। या कुछ नए वर्ड्स आपके सामने फिर आ गए, भैया बी क्या बवाल आ गया, सब समझाऊं, चिंता मत कर। सेंट्रल टेंडेंसी एंड measures of spread or dispersion, you can say, right? Measures of spread or you can say dispersion। राइटिंग बहुत खराब है, माफ करना। तो ये तो बात हो गई भैया, आपने ये दो नए टर्म्स तो बता दिए, अभी करते क्या है और इनका सेंस क्या है। सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसीज आप समझ सकते हैं कि इट इज टॉकिंग अबाउट द सेंटर, राइट? तो सेंटर्स
कौन से लाइक हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो हमारे पास 3 मेजर होते हैं। मेजर लाइक एक होता है मीन, एक होता है मीडियन और एक होता है मोड। आई नो ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने पढ़ ही रखा होगा एक्चुअल में होता क्या है। तो बस एक्चुअल में आपको मीनिंग समझाऊँ, लाइक एसेंस दूँगा कि एक्चुअल में ये इनका मीनिंग क्या है या फिर ये कुछ क्या डिफाइन करते हैं, राइट? तो मीन क्या होता है? तो मीन आप कह सकते हैं बेसिकली या एवरेज वैल्यू, लाइक एवरेज लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल किस वैल्यू को होल्ड कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये एवरेज सैलरी है आपके पास, एवरेज सैलरी आपके पास आ रही है मान लीजिए 50,000, लेट से 50,000, राइट? तो इसका मतलब क्या है भैया? आपने बोल दिया कि एवरेज सैलरी तो आ गई। इट मीन्स लाइक आपके पास 100 बंदे हैं तो उसमें से लगभग हर बंदे का या फिर उसको लाइक हम बोलें कि लगभग सबका 50 के आसपास है। आप ये कह सकते हैं एवरेज का मीन्स ये होता है, राइट? तो अब ये सर मीडियन क्या होता है? मीडियन मान लीजिए आपके पास कुछ बंदे खड़े लाइन में, राइट? आपके पास कुछ बंदे खड़े हैं लाइन में, आपको एग्जैक्ट सेंटर वाले बंदे को उठाना है। आप ऐसे कह सकते हैं फिजिकल मीन। बेसिकली फिजिकल सेंटर लाइक एग्जैक्ट सेंटर वाले बंदे को उठाना है आपको। ये हो गया आपका मीडियन, राइट? इसके हमारे पास बहुत फॉर्मूले होते हैं, राइट? पहले इसके बाद पहले मूड देखते हैं, मूड होता क्या है। सो मूड होता क्या है? सो मूड बेसिकली लाइक आपको जानना है कि सबसे ज्यादा बंदों ने लाइक कौन सी सिटी के हैं, लाइक मोस्ट ऑफ द पर्सन आर फ्रॉम विच सिटी, यू कैन से लाइक मान लीजिए most persons belong to like whatever you can say. I am writing this city here, city मान लीजिए पुणे, राइट? लाइक मोड का एक्चुअल मीनिंग है कि मोस्ट फ्रिक्वेंट कौन सा डेटा है, लाइक सबसे ज्यादा बार कौन सा डेटा आ रहा है आपके पास। लाइक आपके पास 100 पीपल्स का डेटा है, उसमें से एक कॉलम में मान लीजिए आपके पास सिटीज हैं, मान लीजिए तो मोस्ट सिटीज लाइक मोस्ट फ्रिक्वेंट सिटी, लाइक मान लीजिए मैं आपको डेटा सेट के साथ समझाऊंगा कि एक्चुअल में मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, राइट? तो मोड हो गया आपके पास मोस्ट फ्रिक्वेंट, लाइक सबसे ज्यादा बार कौन सा डेटा आपके पास आ रहा है एक पर्टिकुलर कॉलम में और एक पर्टिकुलर डेटा में, राइट? तो ये तो आपके पास होगी मीन मीडियन मोड की बात। ये है आपके पास मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, राइट? तो सर इसको फाइंड कैसे करते हैं? मीन का तो सिंपल है सर कि मीन तो आपके पास बस सम ऑफ ऑल वैल्यूज और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, सम ऑफ ऑल वैल्यूज एंड total number of values, you can say total number of values. सो सर ये क्या हमें अब क्या हर डेटा सेट पे पहले फॉर्मूला लगा के देखना पड़ेगा क्या? नहीं भाई, सब आपके पास आपको पूरी पावर देता है पाइथन, राइट? तो पाइथन में भी आपके पास दो चीज होती है, एक नम पाई पांडास, राइट? तो उससे पहले हम मीडियन का फॉर्मूला तो देख लें। सो मीडियन के लिए आप पहले डेटा को सॉर्ट करते हैं, सॉर्ट कर दे डेटा को। देन उसके बाद अगर आपके पास बेसिकली ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज लाइक मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे बंदे खड़े करे थे, हमारे पास टोटल 5 थे। व्हाट इफ यहाँ पे 6 होते? देन इसका सेंटर फाइंड कैसे करते? देन इसका सेंटर फाइंड करते ये दोनों को कंसीडर करके और इन दोनों बंदों का एवरेज निकाल के। तो यही काम अगर ऑड नंबर होगा तो बेसिकली यू कैन लाइक मान लीजिए ये बंदा आपके पास है नहीं, राइट? तो लेट मी नंबर नेम 1 2 3 4 5, टोटल 5 बंदे हैं और तो सेंटर वाला बंदा कौन सा है? थर्ड ना, राइट? सो बेसिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? n/2 + 1। n कितना है? 5, 5/2
इट्स बेसिकली 2.5, बट हम फ्लोर वैल्यू लेंगे विच इज 2, देन +1 विच बिकम्स 3, राइट। तो ये तो बात हो गई मीडियन की, लाइक मीडियन फाइंड कैसे करना है। तो बेसिकली मीडियन के लिए n/2 it +1 टर्म, this is your median for all number of values. If there are even number of values, then n/2 to a term plus n/2 it plus 1 टर्म, देन इन दोनों का आपको एवरेज निकाल लेना है बेसिकली ऐसे, राइट। ये तो बात होगी। सो भैया क्या ये सब हमें मैन्युअली करना पड़ेगा, क्या हमें पेपर पे करना पड़ेगा, या फिर हमें हर डेटा सेट को जब भी हम स्टार्ट करें तो यही करना पड़ेगा क्या, बार बार लिखो, बार बार फॉर्मूला यूज करो? नहीं भाई, ये तो बस मेरे को आपको समझाना था मैंने, इसलिए आपको ये सब फॉर्मूले लिख के बताया। तो चलिए कोडिंग लाइक कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आप जल्दी से जल्दी ये सब चीज़ें कर कैसे सकते हैं, राइट। सो चलिए, सो बेसिकली हम यूज़ क्या करने वाले हैं इसमें, हम यूज़ करेंगे गूगल कोलैब। सो मैं गूगल कोलैब यूज़ क्यों कर रहा हूँ, गूगल कोलैब इसलिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ क्योंकि आई थिंक अभी मे बी बहुत से बंदों के कंप्यूटर पे पाइथन इंस्टॉल ना हो। सो कोलैब को हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली जाके उसे कनेक्ट कर लो, लाइक फ्रॉम हियर यू कैन कनेक्ट, राइट, फ्रॉम हियर यू कैन कनेक्ट, देन आप बेसिकली डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक वॉट एवर यू वांट कोड, वॉट एवर टाइप ऑफ कोड यू वांट राइट इन पाइथन, राइट। तो ये बेसिकली वर्क कैसे करता है, इसमें बेसिकली हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं, उसमें हम जो भी कोड लिखेंगे, जो भी कोड लिखेंगे उसे हम एट अ टाइम एक बार में चला सकते हैं, राइट। सो लेट मी शो यू। सो बेसिकली अंकुश ने आपको वेरिएबल्स का एसेंस दे दिया होगी, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो अंकुश ने यहाँ आपको एक डेटा टाइप, सॉरी, वो आपको शायद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाला है, बट मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे दूंगी एक डेटा सेट का या एक डेटा टाइप का, सॉरी डेटा सेट नहीं, एक डेटा टाइप का जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो वो कौन सा है, वो है लिस्ट। तो मान लीजिए सो बेसिकली लिस्ट होता क्या है, लिस्ट आपके पास होता है जैसे आपको मल्टीपल वैल्यूज़ को एक ही डेटा टाइप में स्टोर करना है, राइट। तो भैया किस वे में आप स्टोर करेंगे, तो बेसिकली मान लीजिए आपके पास ये 2 3 4 5 6 ये सब वैल्यू आपके पास एक डेटा टाइप में स्टोर हो गई या फिर यू कैन से पैक हो गई, राइट। तो ये तो आपके पास लिस्ट का आइडिया हो गया। अब ये डिफाइन कैसे करते हैं या फिर इन्हें यूज़ कैसे करते हैं, और अगर हमें इसमें से कोई भी वैल्यू को एक्सेस करना हो तो वो कैसे करेंगे, राइट। तो वेरिएबल डिफाइन करना तो आता होगा आपको। तो लेट्स से मैंने इधर डिफाइन कर दिया सैलरीज, राइट, सैलरीज। देन आप ऐसे लिस्ट को डिफाइन करेंगे, देन मैंने इसमें कुछ वैल्यूज दे दी जैसे 10,000, 35,000, देन 60, देन 75। मान लीजिए आपके पास ये चार वैल्यूज हैं, राइट। तो मैंने इस स्टाइल को रन करा दिया। सो अगर हमें लाइक सिर्फ 35,000 का डेटा उठाना हो तो हम उठाएंगे कैसे, तो बेसिकली हमें बेसिकली इसमें चीज़ आती है इंडेक्सिंग की, राइट। तब इंडेक्सिंग क्या होती है भैया, तो मान लीजिए आपने हर एक वैल्यू को एक टैग दे दिया, जिस टैग से आप उस वैल्यू को लाइक पर्टिकुलर वैल्यू को उठा सकते हैं। अभी तो हमारे पास सिर्फ 5 वैल्यूज है, राइट। वॉट है हमारे पास 10,000 वैल्यूज हो एक लिस्ट में, अब बहुत सारी वैल्यूज हो तो उसका एक्सेस करेंगे कैसे, तो हम उसे एक्सेस कर सकते हैं बेसिकली या तो इंडेक्स से, और या तो हम उसमें लाइक लिस्ट में सर्च भी कर सकते हैं, राइट। तो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है जीरो से, लाइक आई हैव गिवन जीरो टू द लाइक द फर्स्ट वैल्यू, देन 1 टू द सेकंड। एंड हमारे पास नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है जो स्टार्ट होती है फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, राइट। तो -1, -2, -3 एंड -5, राइट। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है -1 से, एंड पॉजिटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है बेसिकली लेफ्ट से एंड फ्रॉम द जीरो, राइट। तो मान लीजिए मेरे को 35,000 को एक्सेस करना है, तो अकॉर्डिंग टू यू ये कौन सी पोजीशन पे है, 0 पे है, 1 पे है, सेकंड पे है, थर्ड पर है। सो बेसिकली
ये वैल्यू है हमारे पास फर्स्ट पोजीशन, लाइक एट द फर्स्ट इंडेक्स, राइट। तो बेसिकली आपको अगर कोई भी लाइक वैल्यू को एक्सेस करना है तो आप यूजिंग लाइक दिस इंडेक्स यू कैन डायरेक्टली एक्सेस दैट वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट, राइट। तो ये आपके पास लिस्ट का ओवरव्यू हो गया। तो मैंने आपको लिस्ट पढ़ाई क्यों दी, क्योंकि आज हम नंपाई और पांडास का यूज तो कर लेंगे, उसमें हम एरेस तो बना लेंगे, बट आपको ये तो समझ में आता ही नहीं कि भैया आपने एरे क्रिएट कैसे कर दिया। एरे के अंदर आपने एक पर्टिकुलर डे लाइक पर्टिकुलर वेरिएबल दिया जिसमें आपने कोई लिस्ट बनाई थी, और इसकी नीड क्या है, लाइक नंपाई की नीड क्या है, नंपाई एरेस को यूज क्यों करते हैं। तो बेसिकली नंपाई हमें लाइक नंपाई की फुल फॉर्म मान सकते हैं न्यूमेरिकल पाइथन। तो बेस तो अब ये नंपाई यूज क्यों कर रहे थे हम, तो नंपाई बेसिकली हम यूज कर रहे थे कि लाइक हमें लाइक जो लिस्ट होती थी वो उसमें ऑपरेशन बहुत स्लो होते थे। देन एक बंदे ने कोई मॉड्यूल बना दिया, मॉड्यूल मान लीजिए आपके पास बहुत सारे फंक्शंस को एक जगह पे पैकेज कर दिया गया है, राइट। तो अब ये फंक्शन क्या होता है, फंक्शन मान लीजिए जैसे आपको बार बार कोई भी चीज़ करनी है, जैसे मैंने आपको भी मीन का फॉर्मूला बताया था, राइट। तो आप मीन का फॉर्मूला बार बार लिखने तो नहीं जाएंगे। तो बेसिकली फंक्शंस लाइक बेसिकली यूज होते हैं क्योंकि हमें बार बार एक ही कोड को ना लिखना पड़े और हम डायरेक्टली फंक्शन को कॉल कर दें या फंक्शन को यूज कर दें, देन वो आपके लिए वही जो ब्लॉक ऑफ कोड का काम था वो आपको बार बार करके देते, राइट। तो बेसिकली हम नंबर यूज कैसे करेंगे, तो बेसिकली जो भी मॉड्यूल्स होते हैं हमारे पास हमें उन्हें पहले इंपोर्ट करना पड़ता है जो भी हमें यूज करने हैं। तो या तो आप लाइक डायरेक्ट नंपाई को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली बार बार नंपाई लिखना आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, लाइक लाइक बार बार हम नंपाई लिखेंगे लाइक, राइट। इसलिए हमारे पास एक चीज़ होती है अलाइस, जिसमें हम लाइक बेसिकली जो मॉड्यूल का एक्चुअल नाम है उसे हम शॉर्ट कर सकते हैं, जो भी आप चाहें वो नाम दे सकते हैं। तो बेसिकली हर जगह पे यूज़ होता है एनपी बेसिकली। तो ये आपके पास इंपोर्ट हो चुका है। देन जैसे हमारे पास जो सैलरीज वाला डेटा है, लाइक हम पहले उसे नंपाई एरे में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो भी नंपाई के ऑपरेशंस होते हैं वो सारे ऑपरेशन नंपाई एरेस पे होते हैं, जो एक पर्टिकुलर डेटा टाइप है विच इज यूज्ड इन नंपाई मॉड्यूल, राइट। सो लेट्स से सैलरीज इसको नंपाई, देन आप एक यहाँ पे जो भी डेट लाइक जो लिस्ट है वो आप पास करेंगे, देन लेट्स रन इट। सो आई थिंक अंकुश ने आपको टाइप चेक करना बता दिया होगा। तो बेसिकली अब हम इसका टाइप चेक करके देखते हैं, लाइक पहले क्या टाइप था इसका जब हमने लिस्ट बनाई थी। देन आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू नंपाई एरे, क्या एक्चुअल में कन्वर्ट हुई भी है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने लाइक पहले हमने सैलरीज का जो डिफाइन करी थी लिस्ट, उसका डेटा टाइप तो लिस्ट ही आ रहा है, बट आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू नंपाई एरे, so here it is giving numpy.nd array. So nd stands for n dimensional, right? So अब ये डायमेंशन क्या हो गया भैया। सो बेसिकली डायमेंशन आप समझ सकते हैं कि आपने 1D सुना होगा, 2D सुना होगा, राइट। सो आप 1D समझ सकते हैं कि आपके पास एक सिर्फ एक कॉलम है, और आप 2D को ऐसे आइडिया ले सकते हैं कि आपके पास एक कंप्लीट टेबल है, राइट। तो ये तो आपने भैया डिफाइन कर दिया। तो आपने अभी मीन भी पढ़ाया था, आपने मीन का फॉर्मूला भी लिखा था, तो क्या मीन का फॉर्मूला बार बार लिखने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। उसके लिए हमारे पास है नंपाई के अंदर लाइक बेसिकली मीन फंक्शन, इफ़ यू वांट फाइंड, देन लाइक आप देख सकते हैं कि आपके पास 4000 लाइक 4500 आ गया। तो यही चीज़ हम नंपाई के बिना करते हैं। आई नो आपको लूप का आइडिया नहीं है ना और चीज़ों का आइडिया है। तो बेसिकली आप कर सकते थे लाइक पहले आपको टोटल फाइंड करना पड़ता है ऐसे, लाइक पूरा लिखो सैलरीज सम, देन आपके पास टोटल आ गया, उसके बाद आपको लिखना पड़ता लाइक द लेंथ ऑफ द सैलरीज। सो ऐसे भी हमारे पास 4500 आ रहा है।
तो आप प्रेफर क्या करेंगे? क्या आपको हर स्टेप लिखने की ज़रूरत है, या फिर आप डायरेक्ट जो numpy के अंदर जो मीन फंक्शन स्टोर्ड है या फिर पहले से प्री रिटन है, आप उसको यूज़ करेंगे? तो आई थिंक यूजिंग द मीन फंक्शन विच इज stored inside the numpy module will be better than writing the code like the whole logic on yourself, right? तो ये तो आपके पास मीन आ गया। अगर अब मेरे को मीडियन फाइंड करना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं। सो मीडियन हमारे पास आ चुका है विच इज 4000 सॉरी 47,500, राइट? तो मैंने आपको बताया था कि मीडियन फाइंड कैसे करते हैं। लाइक आप एक्चुअल में आप जो लाइक मान लीजिए कुछ बंदे खड़े हैं, आप उसमें से सेंटर वाले बंदे को उठाना है। हम वैसे मीडियन फाइंड करते थे, राइट? तो इसमें हमारे पास बेसिकली इवन नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। तो हम इसको फाइंड कैसे करेंगे? जो बीच वाले दो बंदे हैं उन्हें उठाएंगे और उनका एवरेज निकालेंगे। तो हमारे पास लाइक बीच वाली वैल्यूज क्या है, लाइक सेंटर वैल्यूज क्या है? एक है हमारे पास 60,000, एक है 35,000। तो इनका समेशन होगा 95,000। देन इनका एवरेज निकालेंगे तो आपके पास यही निकल जाएगा विच इज़ 47,500, राइट? तो भैया मीन हो गया, मीडियन हो गया, तो क्या हम मोड भी फाइंड कर सकते हैं? तो भाई मोड बेसिकली हम यूज़ करते हैं कैटेगोरिकल वैल्यूज़ के लिए। अभी कैटेगोरियल क्या होता है? तो उससे पहले आप न्यूमेरिकल तो समझ लो। तो न्यूमेरिकल जैसे आपके पास कोई भी डेटा है, लाइक आपके पास नंबर्स हैं, आप नंबर से खेल रहे हैं। अब ये कैटेगोरिकल्स हो गया। लाइक आपके पास सिटीज़ का डेटा है जिसमें आपके पास आगरा है, जैसे मान लीजिए पुणे है, मुंबई है। ऐसे नेम्स या फिर लेबल्स जो हम यूज़ करते हैं वो कैटेगोरिकल डेटा के अंदर लाई करते हैं बेसिकली, राइट? तो जो नंपाई है वो आपके कैटेगोरिकल डेटा को हैंडल करने में काम नहीं आता है। हम बेसिकली तो नंपाई में हम बेसिकली बस नंबर से खेलते हैं। और अगर हमें कैटेगरीज या कैटेगोरिकल डेटा से खेलना हो तो हम पांडास का यूज़ करते हैं, जो कि बेसिकली पांडास बनी बेसिकली नंपाई के बेस पर ही है। लाइक नंपाई मॉड्यूल जो बना है उसके बेसिस पर आपके पास पांडास भी यूज़ होता है। उसके बाद बेसिस पे आपके पास मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, जो कि हम आगे कवर करने वाले हैं, वो सब नंपाई के बेस पर ही बना है, राइट? तो नंपाई में एक फ्लॉ था जो कि लाइक था कि कैटेगोरिकल डेटा से नहीं वर्क कर सकता, तो इसलिए आपके पास पांडास आया। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि लाइक ओवरव्यू क्या था नंपाई का और कुछ बेसिक्स थे उसके, राइट? तो अगले वीडियो में हम यही लाइक ऐसे ही हम पांडास के भी बेसिक्स देखेंगे। फिर उसके बाद हम जो भी एडवांस या फिर जो एक्स्ट्रा फंक्शन रह गए, लाइक बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, बट जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस है हम उसको लाइक पांडास के बाद कवर करेंगे एक ही वीडियो में, जिसमें मैं नंपाई और पांडास के दोनों के इम्पोर्टेंट फंक्शंस को कवर करते हुए चलूँगा, राइट? सो इतना ही था इस वीडियो में। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।